इमरान नवाज शरीफ ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ले लिया। अगर उन्हें अवाम या इक़्तिदार मिल जाती है, हो सकता है ऐन मौके पे आपका नेक्स्ट वज़ीर आज़म अगर तरीके इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, कोई भी हालात बन जाते हैं, तो मरियम नवाज करते। आपके लिए ये बात हैरत होगी और मैं खबर दे रहा हूँ और नहायत रिलायबल सोर्सेज से। क्या मतलब कि बज़ाहिर तासुर ये दिया जाएगा कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। जब रिजल्ट उनकी ख्वाहिश के मुताबिक आ गया और पीटीआई आउट हो गई, तो मरियम नवाज साहबा की लॉटरी निकल सकती है। अब रह गया बयानिया आपका। बयानिया एक था कि जब आप ज़ियाउल हक थे तो उन्होंने कहा मैं ऐसे 10 गैर जमाती इलेक्शन कराऊंगा जिसमें मोहतरम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बने। फिर उन्होंने ज़ियाउल हक की कब्र पर कसम खाई कि मैं आपका मिशन जारी रखूंगा। फिर इन्होंने एक थे, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, जंजवा साहब, आसम और जंजवा साहब, एक वो बयानिया था। फिर मुशर्रफ साहब के बयानिया था। फिर एक ख्वाजा आसफ साहब ने बयानिया दिया कि हमें नवाज शरीफ को फलां आदमी ने भेजने दिया। आप इनके कौन से बयानिए को संजीदा ले रहे हैं जिस पर ये कायम रहेंगे? ज़ियाउल हक की इस्लामाबाद वाली मस्जिद में, फैसल मस्जिद में जो कहा था कि जनाब मैं आपका मिशन जारी रखूँगा, या अब कोई लेटेस्ट मैं थोड़ी सी अर्ज़ करूँ। इस वक्त जब हम सांस ले रहे हैं, अब भले पार्टी बना लें शायद खाकान अब्बासी साहब, जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, या वो जो मिफ्ताह इस्माइल साहब, पहली बात तो ये कि ये शायद खाकान अब्बासी साहब के फ़र्जंदे अर्जुमंद है, जो ज़ियाउल हक के दस्ते राज थे और जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जो नवाज़ खोखर साहब हमारे असम्बली के स्पीकर थे, गालबन उनके फर्जंद हैं मुस्तफ़ा साहब, पता नहीं या मतलब वो ताजी आजकल ना भूलने की मैं कहता हूँ कि तबका उमरा से बहुत सुपर रिच लोगों से इनका ताल्लुक। मिफ्ताह इस्माइल साहब अपने मुंह से कह, अमीर होना कोई जुर्म नहीं है अगर जायज़ तरीक़ों से आप अमीर हों, मगर बात यह है कि गालिब ने कहा था ना कि पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर ना हक आदमी कोई, हमारा दमे तहरीर भी था। और इस मुल्क के 24 करोड़ लोग तो जो है वो गरीब और आम आदमी हैं, कोई असम्बली में रिप्रेजेंटेशन, किसी पार्टी में रिप्रेजेंटेशन। और एक आखिरी बात, एक और, इस वक्त आपको खौफनाक सर्जरी चाहिए इस मैशत, मेजर वड्डा ऑपरेशन चाहिए। भट्टी साहब मुंह चेहरे बदलने से नहीं काम होगा। ये वड्डा ऑपरेशन करने का काबिल है कोई? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ आप मारे जाएंगे। अदब एहतराम से सियासी जमातें तो गालबन 200-300 से ज़्यादा है, लेकिन आपको एक इलेक्शन के लिए वो सियासी जमात चाहिए जिसे लोग आके वोट भी डालें। आप सियासी जमात मैं और आप मिलकर बना लें, वो दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम। क्या हमारा वोटर है? क्या हमें लोग वोट देंगे? क्या हम पोलिंग स्टेशन के एजेंट पूरे कर सकते हैं? एमएनए के हलके में कमो बेशतर 300 से 350 पोलिंग स्टेशन है, एक एक पोलिंग स्टेशन में 4-4 बूथ है। इस वक्त जो नून लीग की बादिउल नज़र में पोजीशन नज़र आ रही है, पोलिंग स्टेशन करने मुश्किल हो रहे हैं। ऐसे में किस तरह मुश्किल आ रही है? उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे क्या? मेरे 5-6 बड़े करीबी दोस्त हैं नून लीग के जो MP MNA नहायत पुराने मरासम हैं, उनमें भी पुरानी रवायात का एहतराम है और हमें भी अदब है। 3 बंदों ने कहा कसम से हम हल्के में जा रहे हैं, वो कह रहे किनू लैन जाना जी? नवाज शरीफ पहले दसो तो सही गया कितने सर, क्यों गए थे? तो हम इनको लाने क्या जाए? आपने तो हमें 9 अप्रैल 2022 को कहा था कि हम बड़े तजर्बाकार टीमें हैं, 16-17 आइंस्टाइन जमातों के ब्रेन आ गए हैं, डॉलर नीचे आ जाएगा, आटा सस्ता हो जाएगा, बिजली सस्ती हो जाएगी, खाने पीने की अशिया सस्ती हो जाएगी। वो तो अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, इंतज़ामिया छोटी मोटी मदद कर रही है। गुजारिश है कि बयानिया कुछ नहीं है, बयानिया इतना ही है कि मुझे हुकूमत दिलाओ। पहले था मुझे क्यों निकाला, अब मुझे इक़्तिदार दिलाओ। इक़्तिदार दिलाओ में जो मेरी लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि अगर नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर तमाम मामला चलते हैं, लफ्ज़ लेकिन अगर है काई साहब, तो आपकी नेक्स्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी नहीं होंगे, नवाज शरीफ भी नहीं होंगे, मरियम नवाज हो सकती है अगर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक रिजल्ट आते हैं। मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन तो होने नहीं, क्योंकि मौजूदा इलेक्शन कमीशन के होते हुए मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र ही नहीं आते। हाँ, मरियम नवाज साहबा का हाथ की लकीरें कह रही हैं कि शायद इसमें वज़ीर आज़म की लकीर बन जाए इन 3-4 महीनों में। नहीं, फिर
इलेक्शन के बगैर वो कैसे पीएम बनेगी? कैसे बनेगी? अनवारुल काकड़ कैसे बनेगी? वो तो एक निगरान सेटअप के तहत है। वो तो निगरान सेटअप कितनी देर का आता है? 3 महीने का। तो ये इलेक्शन कब कह रहे हैं कराना? ये कुछ आगे जाने 1-2 तो 3 महीने चले गए ना, 3 महीने तो नहीं ना हुए। नहीं, अब दोबारा निगरान सेटअप बनाएंगे। ज़ियाउल हक भी 3 माह के लिए तशरीफ लाए थे, मुशर्रफ साहब भी 3 माह के लिए आए थे। 3 माह से अगर एक दिन 90 दिन से गुजर जाता तो 900 दिन भी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? किसने बोलना है? किसने बोलना है? अगर कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल करना चाहते हैं तो कर लें। तो आगे सारा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो रहा है। वो होता नजर नहीं आता। बट साहब अन्नी भी अन्नी नहीं पई हुई। नहीं, ऐस तो ज़्यादा नहीं पई है, हाँ, बल्कि अन्नी ही पई है। छोड़े। अच्छा बात हम अच्छा कई सब याद आया मुझे, लाहौर से अगर पिंडी इस्लामाबाद मोटरवे पे जाएं तो गालबन 4.5 घंटे लग जाएंगे। जीटी रोड पे जाएं तो कितना टाइम लग सकता है? मैं गया नहीं, बड़ी सब बड़े साल हो गए 20-25। अच्छा बात सुने, अगर कोई बेवकूफ़ आदमी कहे कि मैंने साइकिल पे जाना है तो कितना टाइम लग सकता है? ये बड़ी जनरल नॉलेज की खबर है। ये 20 करोड़ आवाम साइकिलों पे आ गई है। आप इसको गैर जरूरी समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं असल खबर है फैसलाबाद धरना। असल खबर है बचपन में आप जब खेलते थे तो आपके खिलौने कितने होते थे। कितनी बेदरर खबर है, किसी की दिलदारी नहीं हुई। खिलौने तो टूट भी जाते हैं, ऐसे दिल टूट रहे हैं आजकल। बड़ी साहब कोई ऐसी बात नहीं है। वो ये जैसे कहते हैं ना, मतलब ये जो अच्छे दिन और खबरें दूर नहीं हैं। अभी रास्ता मोड़ने वाले हैं। अच्छा बात सुनो भाई साहब, गुजराला पैदल जाया जा सकता है? हाँ, मैं तो नहीं जा सकता। अच्छा, मेरे मैं तो रह रू गए हैं। अच्छा भट्टी साहब आगे बढ़ते हैं। ये बताएं कि ये अब इलेक्शन नज़र आ रहे हैं ना हमें, और अगर इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे तो फिर मियाँ साहब यहाँ मैं मेरी गुजारिश है कि इलेक्शन उसी सूरत में होंगे जब मकबूल तरीन जमात उसमें हिस्सा नहीं लेगी। मैं पहले दिन से अर्ज कर रहा हूँ। तो उसको कैसे मैनेज करेंगे फिर? मुझे नहीं पता, मैं कोई नाम नहीं ले रहा। ये रिकॉर्डिंग रखना भाई अच्छी तरह संभाल के, किसी का नाम नहीं ले रहा और कौन नहीं होने देगा। उस सूरत में होंगे, अदरवाइज चाहे जनवरी फरवरी 2024 हो या 26 हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मकबूल तरीन जमात और उसके कारकुन जब तक टिकट होल्डर मार्केट में होंगे इलेक्शन नहीं होगा। इनको पहले किनारे किया जाएगा, उसके बाद इलेक्शन का सोचा जाएगा। बाकी हुकूमत ज़ियाउल हक चला सकता है, मुशर्रफ साहब चला सकते हैं, और मौजूदा निगरान हुकूमत पंजाब और KPK की गालबन 10-10 माह हो गए हैं। इन्हें किसने पूछा? अगर ये हुकूमत मौजूदा निगरान केयर टेकर 2 साल चल जाएगी तो कौन सा आइन टूट जाएगा? है वो आइन होगा तो तोड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म नहीं मानते, आप नहीं मान। देखिए ना कादी साहब, थोड़ा सा अच्छा कादी साहब याद करें, आपकी फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट? पहले मुझे गैलप सर्वे के बारे में बताएं। अच्छा सिर्फ एक बात, सिर्फ प्लीज। भट्टी साहब मैं आपको मेरी कसम, मैं एक थर्ड डिवीजन हूँ। मेरा बड़ा ही नहीं आप लिटरेचर के माशाल्लाह टीचर हैं। मेरा बड़ा बुरा करियर है। अच्छा इस वक्त लाहौर की जो है माल और नहर, इसकी सफाई कब होती है? इसका पानी कब सूखता है? इसकी सफाई नहीं होती। हमने शहरों की सफाई बंद कर रखी है। अच्छा, क्योंकि हमने ठेके दे दिए, कभी तुर्की को दे दिया है, अब सफाई तुर्की की होगी, यहाँ की नहीं होगी। अच्छा हाँ जी, ये वो जरा गैलप सर्वे चलाएं यार। क्या है ये सामने कोई गैलप सर्वे आया है जिसमें जो है वो क्या है जी, फ़ौज की मकबूलियत 88%, सियासतदानों पर आवाम का एतमाद 39%, ये सर्वे आ गया है। तो ये अच्छा भट्टी साहब, ये जो सर्वे हैं इसमें ज़ाहिर है कुछ जमा तफरीक भी होती होगी, लेकिन ये है कि जो ये बता रहे हैं, मेरे ख्याल में PTI को बहुत पॉपुलर पार्टी ये बता रहे हैं, लेकिन ये कितने क्रेडिबल हैं गॉड नोज। मैंने तो जी क्या PTI गालबन 60% के से आगे है। 60% है उसके, आगे नहीं, 60%। दूसरा जिसका हम नाम नहीं ले सकते, सुना था कूफे में कुछ पाबंदी है, तो वो सुना है पहले नंबर पे है, और जिसे मुतवक्का वज़ीर आज़म की ख्वाहिश बनाई जा रही है वो 5वें नंबर पे है। और दूसरी तरफ मैंने तो ये भी सुना था कि इलेक्शन कमीशन ने हुक्म सादर फरमाया है कि सर्वे कोई करे ही ना। क्या मैं सर्वे ईमानदारी से करूं, इंडिपेंडेंट, तो वो आप चला देंगे? नहीं भट्टी साहब, मैं तो इसलिए कहता हूँ कि सर्वे भी आजकल जो है ना, ये एक कारोबारी इदारे होते हैं, इनसे जो करवाए जाते हैं सर्वे,
तो उनकी क्रेडिबिलिटी की हमें देखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर ये एक एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है और एक और रिपोर्ट आती है, चलें एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो एक और मैं क्या कहता हूँ वो जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, तो उसमें बहुत कहता है ऐसे सर्वे आते हैं, ऐसे बंदा हैरान रह जाता है यार ये कितों लेके आए डाटा। तो इसलिए बहरहाल ये देखने की बात है। मगर अच्छा कादी साहब, मैं आपको मान जाऊँ, आप नहायत काबिल एहतराम नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब हमारे बरतानिया दौर के दोस्त हैं। एक नून लीग ने सर्वे कराया, खबर देना क्या निकला उसमें से? उसमें 40% सीटें लूज कर रहे हैं, 60% एक जमात ले जा रही है। इनकी पंजाब में 30 से 35 से ज़्यादा सीट ही नहीं हो रही, वो भी पूरा जोर लगा 350 में से, यानी 300 समथिंग में से मुबैना तौर पर। ये इनका अपना सर्वे है यार बात सुने काई साहब, जब आपका यूनिफॉर्म क्या था यार बताए ना, ये यानी मुस्लिम लीग नून ने एज अ पार्टी सर्वे करवाया है। आप कॉलेज कौन से पढ़े हैं? उज़ैर भाई साहब मैंने दफा करो मेरे सीरियसली यार, मेरे लिए संजीदा टॉपिक है। 35 सीटें पंजाब में सिर्फ, यार ये तो नहीं यार, हो सकता कम भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है। देखें असल डिपेंड करता है, मैंने गुजारिश की है, इलेक्शन किन हालात में होते हैं। इलेक्शन होना और साफ शफाफ इलेक्शन होना, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है।